मन लगाकर सुनिए दोस्तों। आज जो शब्द आपके कानों में उतरेंगे वो शायद आपके सोए हुए सपनों को फिर से जगा दें, या शायद वो आपको उस रास्ते से बाहर निकाल दें जहां आप महीनों से, सालों से खुद को खोते जा रहे हो। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप आईने में खुद को देखो और एक पल के लिए रुक जाओ, दिल के भीतर से आवाज आए, ये वो इंसान नहीं है जो मैं बनना चाहता था। यही वो पल है जब जिंदगी आपको खामोशी में पुकारती है, अब उठो, अब बदलो, अब जागो। और आज इस वीडियो का हर शब्द आपको उसी पुकार तक ले जाने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपके मन की सबसे गहरी दीवारें तोड़ेंगे। हम आपको वो सच सुनाएंगे जिससे लोग भागते हैं, पर वही सच व्यक्ति की पूरी तकदीर बदल देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम देखना नहीं चाहते उसी से तुम्हारा जीवन बदलेगा। और आज हम उसी सच को देखने वाले हैं। तो अगर आप सच में तैयार हो, अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त शोर बंद कर दो, दुनिया को रोक दो और बस मन लगाकर सुनो, क्योंकि आज की यह यात्रा आपकी पुरानी आदतों का अंत और एक नए जीवन की शुरुआत बन सकती है। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह ऐसी है कि अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, सच में बदल सकता है। क्योंकि यह सिर्फ कोई ज्ञान नहीं, यह आपकी आत्मा का वह आईना है जिसे आप सालों से देखने से डरते रहे हैं। कभी आपको लगा है कि आप खुद को समझते हैं, पर अचानक किसी दिन आप महसूस करते हैं कि आपका मन ही आपको खींचकर वहां ले जा रहा है जहां आप जाना नहीं चाहते। आप सोचते कुछ और हैं, पर मन करवाता कुछ और है। आप किसी काम में लगना चाहते हैं, पर मन बहाने देता है। आप शांत रहना चाहते हैं, पर मन आपको बेचैन कर देता है। ये वही मन है जो कभी आपका साथी बन जाता है, तो कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी लगता है। पर सच ये है, मन ना बुरा है ना अच्छा, वो सिर्फ अनट्रेंड है, अनपहचाना है। वही मन जो समझने पर आपकी ताकत बनता है और न समझने पर आपका बोझ। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सभी दुखों की जड़ भी है और सभी समाधानों की चाबी भी। ये बात जितनी गहरी है उतनी ही सच्ची भी है। आज हम इसी मन के बारे में बात करेंगे, उसे पहचानने की कला पर, उसे समझने की यात्रा पर, और इस बात पर कि मन आखिर है क्या, दुश्मन या एक जंगली घोड़ा जो बस दिशा चाहता है। मन को पहचानना क्यों जरूरी है? किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने बाहर सब कुछ समझना चाहता है। दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, लेकिन वह कभी रुककर अपने अंदर नहीं झांकता कि उसका मन कैसा है। लोग बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन मन की दुनिया वैसे ही छोड़ी रहती है, अव्यवस्थित, बिखरी हुई, बिना नियंत्रण की। और जितना वह मन को अनदेखा करते हैं, वह उतना ही जंगली घोड़े की तरह उछलता, भागता और नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। पर आप मन को तभी जीत सकते हैं जब आप उसे पहचानते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मेरा मन मेरा नहीं सुनता, मेरा मन उदास रहता है, मेरा मन चाहतों में उलझा रहता है, मेरा मन डर बनाता है, मेरा मन ध्यान नहीं लगने देता। तो सवाल यह है, ये मन आखिर कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है? यही पहचानना हमारी सबसे पहली सीढ़ी है। मन जंगली घोड़ा है, दुश्मन नहीं, कल्पना कीजिए आपके पास एक घोड़ा है, बहुत शक्तिशाली, बहुत तेज, बहुत ऊर्जा वाला, लेकिन वह अनट्रेंड है। वह कभी इधर भागता है, कभी उधर कूदता है, कभी खुद को गिरा लेता है और कभी आपको भी गिरा देता है। क्या आप उस घोड़े को दुश्मन कहेंगे? नहीं, क्योंकि समस्या घोड़ा नहीं, उसकी अनियंत्रित ऊर्जा है। यही आपका मन है, ऊर्जा से भरा हुआ, शक्तिशाली, अद्भुत, लेकिन दिशाहीन, अनट्रेंड, अनदेखा। बुद्ध कहते हैं, मन को दोष मत दो, मन को समझो, प्रशिक्षित करो। जब आप मन को ट्रेन करते हो तो वही मन आपको वहां लेकर जाता है जहां आप जाना चाहते हो। सफलता, शांति, ध्यान, फोकस, प्रेम, संतोष, जो भी आप चाहते हो। पर जब मन अनट्रेंड रहता है तो वही मन आपको क्रोध, दुख, भय, भ्रम, तनाव, पछतावा और गलत फैसलों की खाई में गिरा देता है। मन गलत नहीं, दिशाहीन है। लोग मन के गुलाम बनकर जीते हैं। आप अपनी जिंदगी में ध्यान से देखें, क्या आप सच में वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं,
या आप वह करते हैं जो आपका मन कहता है? आप पढ़ना चाहते हो पर मन मोबाइल पर ले जाता है। आप शांत रहना चाहते हो पर मन पुरानी बातों का दर्द जगा देता है। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो पर मन बहाना देता है, थोड़ा और सो लो। आप किसी से नाराज नहीं होना चाहते पर मन तुरंत गुस्सा बना देता है। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पर मन बार बार उसी बात में खींच ले जाता है। आप गलत नहीं, मन आपकी कमान पकड़ चुका है। और दुख की बात यह है कि बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी मन के गुलाम बनकर गुजार देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका मालिक कौन है, वह खुद या उनका मन। बुद्ध ने इसी आदत को जीवन का सबसे बड़ा दुख कहा। उन्होंने कहा, मन तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर मन मालिक बन जाए तो आपका जीवन भीड़ की तरह भागने लगता है, बिना दिशा, बिना शांति, बिना लक्ष्य। और जब मन नौकर बन जाए तो जीवन नदी की तरह बहने लगता है, शांत, स्पष्ट, सुंदर। मन को पहचानने की असली शुरुआत रोजमर्रा की जिंदगी से मन को पहचानने का पहला कदम है उसे दूसरों में नहीं, अपने भीतर देखना। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी की एक छोटी सी बात से आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने तुरंत प्रतिक्रिया बना दी। मन ने कहा, देखो उसने ऐसा क्यों कहा। आपने बस सुन लिया। आप घर में बैठे हो, एक पुरानी याद अचानक आती है जिससे दिल भारी हो जाता है। आपने याद नहीं बुलाई, मन ने बुलाई। आप बस उसके पीछे चल दिए। आपका मन आपको कहानियां सुनाता है, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तुम गलत हो, तुम अकेले हो, और आप उन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां विश्वास नहीं वहां मन की कोई शक्ति नहीं। बस इतनी सी बात है, मन जो कह रहा है उसे तुरंत सच मत मानो, बस उसे देखो, पहचानो, समझो। यही मन पहचानने की शुरुआत है। मन क्यों भागता है? क्योंकि यह उसका स्वभाव है। जैसे आग गर्म है, पानी ठंडा है, हवा बहती है, वैसे ही मन भागता है। मन एक जगह नहीं टिकता क्योंकि वह हमेशा कुछ खोज रहा है, कुछ चाहता है, कुछ डर रहा है, कुछ साबित करना चाहता है, कुछ याद कर रहा है, कुछ सोच रहा है। आप कहते हो ध्यान नहीं लगता, पर असल में मन को शांत रहना आता ही नहीं। ध्यान लगाना मन का काम नहीं, ध्यान में लाना आपका काम है। इसलिए मन इधर उधर भागता है, उसके पास दिशा नहीं, बस गति है। बुद्ध ने इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मन एक बंदर है जो एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता है। अब सवाल है, क्या हम उस बंदर को मार दें? नहीं, हम उसे बैठना सिखाएंगे, और जब वह समझ जाएगा तो वह आपका साथी बन जाएगा। मन के पैटर्न को पहचानो। मन को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है उसके पैटर्न को देखना। क्या आपने ध्यान दिया है? आपका मन हर सुबह कुछ खास बातें सोचता है, रात में कुछ और, अकेले में कुछ और, भीड़ में कुछ और, काम करते समय कुछ और, दुख में कुछ और, खुशी में कुछ और। इसका मतलब मन परिस्थितियों से नहीं चलता, आदतों से चलता है, और आदतें बदली जा सकती हैं। आपका मन चिंता की आदत, डर की आदत, अतिचिंतन की आदत, टाल मटोल की आदत, गुस्सा की आदत, जुड़ाव की आदत, सब कुछ आदत की वजह से करता है, क्योंकि उसे वही पैटर्न मालूम है। बुद्ध ने कहा था, मन वही दोहराता है जिसे उसने 1000 बार किया है। इसलिए मन को पहचानना है तो उसके पैटर्न को देखो। वह कब भागता है, कब डरता है, कब दुख देता है, कब बहकता है, कब शांत होता है। जिस दिन आपको यह दिखाई देने लगेगा, उस दिन आपकी मन पर पहली जीत शुरू हो चुकी है। मन को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका, रुकना सीखो। आज के समय में लोग सब कुछ करना चाहते हैं पर रुक कर देखना नहीं चाहते, और यही कारण है कि उन्हें अपना मन दिखाई नहीं देता। जब सन्नाटा अक्सर बाहर नहीं, भीतर टूटता है, और इंसान उसी भीतर टूटे हुए हिस्से से लड़ता हुआ पूरा जीवन निकाल देता है। हर सुबह जागते ही जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधों पर चढ़ जाता है। कोई बात याद आ जाती है, कोई इंसान याद आ जाता है, कोई घटना दिमाग में घूमने लगती है, और अचानक दिल भारी हो जाता है। सांसें गहरी नहीं जा पाती, और तुम सोचते हो, ये दुख आखिर आता कहां से है? लोग कहते हैं, जिंदगी कठिन है, परिस्थितियां खराब हैं, दूसरे लोग खराब हैं, नसीब खराब है। पर बुद्ध मुस्कुराते हैं, एक शांत, निष्कपट, गहरी मुस्कान, जो जैसे कहती हो, दुख बाहर से नहीं आता,
दुख तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। यही वो जगह है जहां लोग ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुख का कारण बाहर है, कोई इंसान, कोई घटना, कोई परिस्थिति। पर अंदर, बहुत अंदर, दुख हमेशा प्रतिक्रिया से बनता है। घटना उससे सिर्फ एक छोटी सी लहर पैदा करती है। लहर घटना है, तूफान तुम्हारी प्रतिक्रिया है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को दुख नहीं तोड़ता, दुख पर उसकी प्रतिक्रिया उसे तोड़ती है। और ये बात जितनी सरल सुनाई देती है, उतनी ही गहरी है। इतनी गहरी कि अगर एक इंसान सिर्फ इस एक शिक्षा को समझ ले, तो जीवन में 90% दुख अभी इसी क्षण खत्म हो सकते हैं। तुम सोचो, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, एक वाक्य, एक शब्द, एक टिप्पणी, बस वो घटना थी। पर उसके बाद तुमने दिन भर उसी बात को घुमाया। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में गलत हूं? लोग मुझे क्या समझते हैं? आखिर मेरी गलती क्या थी? और धीरे धीरे एक शब्द से एक दुख का पहाड़ बन जाता है। अब बताओ, दुख किसने दिया? उस व्यक्ति के शब्दों ने, या तुम्हारे मन ने उस शब्द को पकड़कर बार बार चबाया? यही तो बुद्ध की शिक्षा है। घटना छोटी होती है, प्रतिक्रिया बड़ी हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, क्रोधित, जलता हुआ, आंखों में आग, आवाज कांपती हुई। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, कठोर शब्दों की बौछार कर दी। सब स्तब्ध। सबको लगा कि बुद्ध जवाब देंगे, नाराज होंगे, कुछ तो कहेंगे। पर बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास लौट जाता है? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो मैं तुम्हारे शब्दों को स्वीकार नहीं करता। उस व्यक्ति के चेहरे से आग बुझ गई, क्योंकि बुद्ध ने घटना को नहीं पकड़ा। उन्होंने प्रतिक्रिया बदल दी, और जहां प्रतिक्रिया बदल जाती है, वहां दुख मिट जाता है। बिना किसी युद्ध, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी हंगामे के। हम में से हर इंसान ऐसे ही तो जीता है। कोई कुछ कह दे और हम टूट जाते हैं। कोई नजरअंदाज कर दे और हम सोच सोच कर अपना दिल जलाते रहते हैं। कोई हमारी उम्मीद पूरी ना करे और हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। पर अगर सच में सोचा जाए, लोग बदलते नहीं, घटनाएं रुकती नहीं, पर मन की प्रतिक्रिया बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। बुद्ध ने समझाया था, घटना एक बीज है, दुख या शांति उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। तुम उस बीज को कैसे सींचते हो, वही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। अगर तुम क्रोध से सींचो, दुख उगता है। अगर तुम चिंता से सींचो, डर उगता है। अगर तुम विरोध से सींचो, संघर्ष उगता है। यदि तुम समझ से सींचो, शांति उगती है। कभी गौर करना, किसी ने रास्ते में तुम्हें धक्का दे दिया, बस एक घटना हुई, पर तुम उस धक्के की प्रतिक्रिया 2 तरीकों से दे सकते हो। एक, तुम सोचो, इसे मैनर्स नहीं है, ये अनादर है, और तुम भीतर जलते रहो। दूसरा, तुम सोचो, शायद जल्दी में होगा, गलती से हुआ होगा, और तुम आगे बढ़ जाओ। धक्का वही था, पर 2 अलग अलग प्रतिक्रियाओं से 2 बिल्कुल अलग भावनाएं पैदा होती हैं। तो दुख किसने चुना, घटना ने या तुमने? बुद्ध कहते थे, मन को प्रशिक्षित करो कि वह घटना को सिर्फ घटना की तरह देखे। कहानी मत जोड़ो। मान लो किसी ने कहा, तुमसे ये नहीं होगा। घटना मात्र एक वाक्य है, पर तुम जोड़ देते हो, ये मेरी क्षमता पर सवाल है। लोग मुझे कमतर समझते हैं, मैं हर बार फेल ही होता हूं, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारी कहानियां दुख पैदा करती हैं, और ये कहानियां तुम्हारी अपनी मन घड़ंत प्रतिक्रिया होती हैं। लोग कहते हैं, मुझे इंसानों ने दर्द दिया। नहीं, लोगों ने घटना दी। दर्द तुमने खुद बनाया। दर्द तुम्हारी प्रतिक्रिया है। अगर तुम प्रतिक्रिया बदल दो, तुम दर्द को वहीं छोड़ सकते हो, उसी क्षण, उसी पल। जीवन में हर सुबह तुम्हें 2 रास्ते दिए जाते हैं। एक, घटना को दोष देना। दूसरा, प्रतिक्रिया को बदलना। और यही बुद्ध की महान शिक्षा है। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेते हो, तुम बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाते हो। मन स्वतंत्र होता है, दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अक्सर लोग कहते हैं, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना दर्द मिला, मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर बुद्ध कहते, तुम्हें नहीं पता तुमने उसे कितनी बार भीतर दोहराया। घटना एक बार हुई, लेकिन प्रतिक्रिया हजारों बार होती रही।
और दुख उसी दोहराव से जन्म लेता है। अब तुम सोचो, अगर यही मन घटना को होने के बाद दोहराना बंद कर दे, अगर यही मन कहानी जोड़ना बंद कर दे, अगर यही मन बस एक बात समझ ले, घटना बाहर हुई थी, प्रतिक्रिया मेरे भीतर बन रही है, तो दुख आधा वहीं खत्म हो जाता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया वह जगह है जहां तुम्हारी आजादी छिपी है, वही जगह जहां तुम अपने जीवन का रास्ता बदल सकते हो। इंसान घटना बदलने में पूरी जिंदगी लगा देता है। लोगों को बदलो, माहौल बदलो, रिश्ते बदलो, पर बुद्ध कहते हैं जब तक प्रतिक्रिया नहीं बदलोगे, दुनिया बदल भी जाए, दुख नहीं मिटेगा। और इसी समझ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया को बदलना सिर्फ दुख मिटाने का उपाय नहीं है, यह मन को जीतने का पहला द्वार है। और अगला द्वार उससे भी गहरा है, जहां मन को शांत करना नहीं, मन को समझना सीखते हैं। और यह जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जो इंसान प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीख लेता है, वह अगली शिक्षा की ओर सहजता से बढ़ता है। मन की अगली कमजोरी और अगली शक्ति की ओर। इच्छाओं की आग बुझाओ, कम में संतोष नहीं, कम में स्वतंत्रता है। मन का तूफान तब तक शांत नहीं होता जब तक भीतर की आग बुझती नहीं, और वह आग बाहर की घटनाओं से नहीं, भीतर की चाहतों से भड़कती है। इंसान अक्सर दुनिया को दोष देता है कि उसे शांति नहीं मिलती, लेकिन सच यह है कि वह अपनी इच्छाओं की जंजीरों से खुद को बांधकर फिर आजादी ढूंढता है। हर सुबह जागते ही जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर एक नई इच्छा लिख देता है, यह भी चाहिए, वो भी चाहिए, और भी चाहिए। बुद्ध कहते थे, इच्छाएं छोटी हों तो मन शांत रहता है, इच्छाएं बड़ी हों तो मन भटकता रहता है। और यह बात इंसान तब समझता है जब वह अपनी ही इच्छाओं के बोझ से टूटने लगता है। हर इंसान यही सोचकर चलता है, बस ये मिल जाए, बस ये हासिल कर लूं, बस ये खरीद लूं, बस ये बन जाऊं। और जैसे ही वह मिल जाता है, मन अगले लक्ष्य की ओर भागने लगता है। यह दौड़ खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा बुझती नहीं कि दूसरी जल जाती है, और मन थकता रहता है, जलता रहता है, और दुख तो बढ़ता ही जाता है। एक सुबह एक युवक बुद्ध के पास आया, आंखों में थकान, चेहरे पर बेचैनी और दिल में ढेर सारे अधूरे सपनों का बोझ। उसने कहा, भंते, मेरा मन शांत नहीं रहता, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे और चाहिए, मैं असंतोष में जी रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धरती पर पड़े सूखे पत्तों की ओर इशारा किया और बोले, ये पत्ते कभी पेड़ से खुद नहीं गिरते, हवा उन्हें गिरा देती है, लेकिन मनुष्य का मन, वह अपनी ही इच्छाओं की हवा से खुद को गिरा देता है। युवक चौंक गया। भंते, इच्छाएं ही तो लक्ष्य देती हैं। बुद्ध बोले, लक्ष्य तब सुंदर है जब वह तुम्हें दिशा दे, लेकिन जब वही लक्ष्य तुम्हें खा जाए, तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारा मन जला दे, वह लक्ष्य नहीं, जंजीर बन जाता है। इच्छाओं का संघर्ष हर किसी ने महसूस किया है। तकनीक ने जीवन आसान बना दिया है, लेकिन मन और बेचैन कर दिया है। आज किसी को नई चीज चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नई लाइफस्टाइल चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, और यह चाहत का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जैसे गिलहरी एक पहिए पर दौड़ती रहती है, बस काम करती है, लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। लोग दुखी इसलिए नहीं कि उनके पास कम है, लोग दुखी इसलिए हैं कि उनके मन ने यह तय कर लिया है, कम कभी काफी नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, कम में संतोष मत खोजो, कम में स्वतंत्रता खोजो। यह बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि संतोष कई बार मजबूरी से आता है, लेकिन स्वतंत्रता वह समझ से आती है। वह पल से आती है जब तुम महसूस करते हो कि जरूरतें कम करो ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। भीषण गर्मी थी, जमीन तप रही थी, पसीना बह रहा था। रास्ते में एक अमीर व्यापारी खड़ा मिला। सोना, गहने, रथ, सेवक, सब कुछ था उसके पास, पर चेहरा ऐसा जैसे कोई समुद्र में डूब गया हो। बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन मन जलता रहता है, रातें लंबी लगती हैं, दिन बेचैन करते हैं, ये दुख क्यों? बुद्ध ने उसे पास बैठाया, हाथ में सूखी मिट्टी उठाई और कहा, यदि तुम इस मिट्टी को मुट्ठी में दबाकर रखो तो क्या यह तुम्हें जलाएगी? व्यापारी बोला, नहीं भंते। बुद्ध ने मुट्ठी बंद की और कुछ सेकंड बाद उसका हाथ हिलने लगा। उन्होंने पूछा, अब? व्यापारी बोला, अब जल रही है, दर्द हो रहा है। बुद्ध ने हाथ खोल दिया, मिट्टी जमीन पर गिर गई और बोले, मिट्टी बुरी नहीं थी, मुट्ठी कसना गलत था।
दुनिया की चीजें बुरी नहीं होती, उन्हें पकड़ कर रखना दुख देता है। जिस दिन पकड़ छोड़ दोगे उसी दिन जलन मिट जाएगी। दुनिया में बहुत लोग ऐसे ही जीते हैं, हर चीज को पकड़े हुए, हर उम्मीद को, हर इच्छा को, हर चाहत को, और वही पकड़ दुख बन जाती है। मन जितना ज्यादा चाहता है उतना ज्यादा बेचैन होता है, जितना ज्यादा जोड़ता है उतना भारी हो जाता है, और भारी मन कभी उड़ नहीं सकता, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। बुद्ध ने एक गहरा सवाल पूछा था, अगर एक खाली पात्र में अशांति है तो तुम उसमें और चीजें भरकर उसे शांत कर सकते हो? नहीं, खाली पात्र शांत रहता है, भरा हुआ पात्र गिरता रहता है, टूटता रहता है, बहता रहता है। इच्छाएं मन को इसी तरह भर देती हैं, इतना भर देती हैं कि शांति कहीं कोने में गुम हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हें खुशी चीजों से मिलेगी, लेकिन चीजें सिर्फ कुछ समय का रोमांच देती हैं, मन की स्थायी शांति नहीं। लोग हमेशा और की ओर भागते हैं, और पैसा और रिश्ते और मान सम्मान और पहचान और सुख और यह और की चाहत जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मन की असली स्वतंत्रता तब है जब तुम कह सको, मेरे पास जितना है उससे मेरा मन हल्का है, और जो नहीं है वह मेरी शांति नहीं छीन सकता। तुमने देखा होगा, कुछ लोग साधारण घर में, साधारण कपड़ों में, साधारण जीवन में भी खुश रहते हैं, और कुछ लोग विलासिता में जीकर भी जलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सुख चीजों में नहीं, दृष्टि में होता है। जो इंसान समझता है कि जरूरतें सीमित रखने से जीवन आसान होता है, वही बुद्ध के मार्ग को समझ पाता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पाने से जीवन सुंदर होगा, पर बुद्ध कहते, कम खोने से जीवन सुंदर होता है। जब तुम कम चाहोगे तभी तुम कम दुख पाओगे, क्योंकि हर बड़ी इच्छा अपने साथ एक बड़ा डर भी लेकर आती है। अगर मिला नहीं तो, और उस डर में मन खो जाता है, मन टूट जाता है, मन जल जाता है। जो इंसान इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, और जो भीतर से हल्का हो वह बादलों की तरह आसमान में फैल सकता है, हवा की तरह बह सकता है, पानी की तरह शांत रह सकता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह नहीं कहता कि जीवन में कुछ मत चाहो। बुद्ध का मार्ग कहता है, वह मत चाहो जो मन को जला दे, मन को बांध दे, मन को घसीट कर एक ऐसे खड्डे में ले जाए जहां शांति की एक बूंद भी न मिले। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, इच्छाओं की गिरती जंजीरों में है। जैसे ही एक इच्छा कम होती है, मन एक सांस लेता है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो, और यहीं से मार्ग खुलता है। एक ऐसा मार्ग जो बुद्ध के सबसे गहरे ज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम सिर्फ इच्छाओं को छोड़ना ही नहीं सीखते, बल्कि यह भी समझते हैं कि मन को अपने ही विचारों से मुक्त कैसे किया जाए। मन की एक और परत खुलती है, एक ऐसी परत जो दिखाती है कि इंसान का संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर के संघर्ष से पैदा होता है। ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं जब इंसान अचानक रुक जाता है, उसकी सांसें ठहर जाती हैं, और वह महसूस करता है कि कितनी तेजी से, कितने शोर के बीच, कितने बोझ के साथ वह जी रहा था। जैसे किसी ने उसके कंधे पर रखा हुआ पत्थर धीरे से हटाया हो और वह पहली बार हल्का महसूस करे। उसी हल्केपन को पाने के लिए बुद्ध ने जिस दवाई का नाम लिया, उसका नाम था वर्तमान। कहा जाता है कि दुनिया के सारे दुखों का आधा हिस्सा अतीत की पकड़ से आता है और बाकी आधा भविष्य के डर से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि न वो अतीत आज मौजूद है, न वो भविष्य अभी आया है, फिर भी मन उन्हें ऐसे पकड़े रहता है जैसे वही उसकी असली दुनिया हो। बुद्ध ने जब पहली बार कहा था, वर्तमान ही जीवन है, वर्तमान ही शांति है, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह इंसान की पूरी मानसिकता को बदल देने वाला सत्य था। मन विचित्र है, कभी पीछे भागता है जहां कुछ बदला नहीं जा सकता, कभी आगे भागता है जहां कुछ तय नहीं है, और बीच का जो एकमात्र सच है वह वर्तमान, उसे मन देखने ही नहीं देता। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम वर्तमान को खोते हो उसी क्षण तुम अपने दुखों को जन्म देते हो, और यही वह जगह है जहां हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो तुमने अपने जीवन में 1000 बार महसूस की होगी, मगर कभी समझ नहीं पाई होगी कि दुख की जड़ बाहर नहीं, मन के समय यात्रा करने की आदत में छुपी थी। सोचो, कितनी रातें तुमने जागकर सिर्फ इसीलिए बिताई हैं क्योंकि दिमाग अतीत की किसी बात को चबा रहा था। किसी की कही हुई बात, किसी का झूठ, किसी की बेइज्जती, किसी गलती का पछतावा,
या फिर कितनी सुबहें सिर्फ इसलिए खराब हुई हैं क्योंकि भविष्य का डर पकड़कर बैठ गया था। अगर ऐसा हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर वो इंसान छोड़ गया तो, अगर जिंदगी बिगड़ गई तो, इन अगर ने मन को इतने कसकर पकड़ रखा है कि इंसान वर्तमान को देखने की क्षमता खो देता है। बुद्ध ने इसे मन की कैद कहा है, ऐसी कैद जिसमें इंसान खुद दरवाजा खोल सकता है लेकिन खोलना नहीं चाहता। एक बार एक युवा बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें बुझी हुई थीं और मन भारी। उसने कहा, भगवान, मेरा अतीत मुझे चैन नहीं लेने देता और भविष्य का डर मुझे हर पल मारता रहता है। मैं जीते जी मर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपना कटोरा दिया। बोले, इस कटोरे में थोड़ा पानी भरकर मेरे पास वापस आओ, लेकिन रास्ते में इसे गिरने मत देना। वह युवक सावधानी से चलता रहा, एक एक कदम ध्यान से रखता, आंखें कटोरे पर टिकाए किसी तरह पानी लेकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, बेटा, रास्ते में तुमने पक्षियों को देखा? युवक बोला, नहीं। फूलों की खुशबू महसूस की? नहीं। धूप की गर्मी, ठंडी हवा, लोगों की आवाजें, कुछ भी नहीं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक जगह था, कटोरे में, वर्तमान में। फिर बुद्ध बोले, अब समझो, जब इंसान अपना ध्यान वर्तमान पर टिकाता है, उसके आसपास की सारी अनावश्यक आवाजें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। अतीत, भविष्य, डर, भ्रम सब फीके पड़ जाते हैं। यह वही शिक्षा थी जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। वर्तमान में जीना मन की सबसे बड़ी दवाई है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन वर्तमान को स्वीकार ही नहीं करता। वह या तो पुराने दर्दों की जेब टटोलता रहता है या आने वाले खतरे की पहले से कल्पना कर करके घबराता रहता है। कई लोग कहते हैं, हम कोशिश करते हैं वर्तमान में रहने की, लेकिन मन मानता ही नहीं। बुद्ध कहते थे, मन को ठहराने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, उसे समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है और उसकी जंजीरों को पहचानना पड़ता है। अतीत की एक छोटी सी घटना को पकड़कर मन उसे वर्षों तक घसीटता रहा है। भविष्य की एक कल्पना को पकड़कर मन उसे डर का पहाड़ बना देता है और हम सोचते हैं दुख हमारी जिंदगी में है, जबकि दुख हमारे अनुभवों में नहीं, हमारी व्याख्याओं में पैदा होता है। एक साधारण बात याद रखना, अतीत सिखाने के लिए है, सताने के लिए नहीं। भविष्य योजना बनाने के लिए है, डरने के लिए नहीं। जीना केवल वर्तमान में होता है। कई लोग सोचते हैं कि वर्तमान में जीना मतलब कुछ मत सोचना, लेकिन बुद्ध कहते थे, वर्तमान में जीना मतलब उस क्षण को पूरी तरह महसूस करना। जैसे तुम किसी को खाना खाते देखते हो, वह प्लेट पर ध्यान नहीं देता, खाने के स्वाद पर नहीं, बस फोन देखता रहता है। मन कहीं और है, शरीर कहीं और, तो यह वर्तमान नहीं है। वर्तमान तब है जब तुम खाने का पहला निवाला महसूस करो, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद। जब तुम चलते हुए इस बात को महसूस करो कि धरती तुम्हें संभाल रही है। जब तुम किसी से बात करते समय उसकी आंखों में सच्चाई से देखो। जब तुम सांस लेते समय महसूस करो कि हवा सच में तुम्हारे भीतर जा रही है। यही वो छोटी छोटी जागरूकताएं हैं जो मन को वर्तमान में खींच लाती हैं। और सबसे बड़ा सच यह है कि जो इंसान वर्तमान को पकड़ लेता है, जीवन उसके सामने झुक जाता है। क्योंकि अतीत में दर्द है, भविष्य में डर है, पर वर्तमान में एक ऐसी शांति है जो न टूटती है न बदलती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध से मिला और बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, बहुत पछतावे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है, उसे जितना भी पकड़ोगे उतना ही दुख मिलेगा। पानी की धार हो तो बहने दो, उसे मुट्ठी में भरकर रखने की कोशिश करोगे तो हाथ ही दर्द करेंगे। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक छोटा सा बीज रखा और कहा, अगर यह बीज बोल सकता तो क्या कहता? अतीत में मैं बीज था, भविष्य में मैं पेड़ बनूंगा। लेकिन मेरी सच्चाई क्या है? मैं इस क्षण बीज हूं और इसी क्षण अपने विकास की दिशा तय कर रहा हूं। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। जो इस क्षण को बदल सकता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। एक और बात बुद्ध ने कही थी, भय केवल भविष्य में जन्म लेता है और जब मन वर्तमान में होता है, भविष्य के लिए जगह ही नहीं बचती। इस एक शिक्षा ने हजारों लोगों की चिंता,
डर, बेचैनी खत्म कर दी। क्योंकि मन जब वर्तमान में होता है तो उसे कुछ खोने का डर नहीं होता, और यही वह जगह है जहां मानसिक शांति जन्म लेती है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितने ऐसे पल आए होंगे जब तुम खुश थे, लेकिन मन ने अचानक अतीत खींचकर तुम्हारी खुशी छीन ली। कभी किसी गलती की याद, कभी किसी इंसान का धोखा, कभी किसी बात का पछतावा, और कितने ही ऐसे पल जब तुम ठीक थे लेकिन भविष्य के डर ने तुम्हें बेचैन कर दिया। बुद्ध कहते थे, अगर दुख अतीत या भविष्य में है तो तुम्हारी मुक्ति वर्तमान में है। आजकल लोग कहते हैं मन शांत नहीं होता, पर वे समझते नहीं कि मन को शांत करने के लिए मन को वर्तमान में लाना पड़ता है। वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां मन रुक सकता है, जहां विचार धीमे पड़ते हैं, जहां डर गायब होता है, जहां इंसान खुद को महसूस कर पाता है। ये मत सोचो कि तुम वर्तमान में इसलिए नहीं जी पा रहे क्योंकि जीवन कठिन है। सच तो यह है कि जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं जी रहे। जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं उनके लिए रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, उनके फैसले साफ हो जाते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है, उनका डर कम हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी नींद, उनकी खुशी, उनकी ऊर्जा सब बदल जाती है। बुद्ध कहते थे, जीवन का हर उत्तर इसी क्षण में छुपा है, क्योंकि अतीत में तुम सिर्फ देख सकते हो कि क्या हुआ, भविष्य में तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि क्या हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ बदल सकते हो, तुम अपने विचारों को दिशा दे सकते हो, तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा सकते हो। यही कारण है कि वर्तमान को मन की दवाई कहा गया है, क्योंकि यह मन को उसकी असली जगह पर वापस लाता है, उस जगह पर जहां जीवन सच में होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो बात है वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जब भी मन अतीत की तरफ भागे, एक पल रुक जाना और अपने आप से कहना, जो हो चुका है वह मेरी मुक्ति के लिए नहीं, मेरी शिक्षा के लिए है। जब भी मन भविष्य के डर की तरफ भागे, धीरे से सांस लेना और कहना, जो आने वाला है वह अब भी नहीं है, इस क्षण मैं सुरक्षित हूं। यही दो बातें मन को तुरंत वापस वर्तमान में ले आती हैं। और हमेशा याद रखना, जो इंसान अपने मन को वर्तमान में रख सकता है वह दुनिया का मालिक बन सकता है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में होता है। और यहीं से हम गहन सत्य की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा सत्य जो मन को न सिर्फ शांत करता है बल्कि उसे स्थिर, मजबूत और अडिग बना देता है। हम उसी मन की अगली कमजोरी और अगली मुक्ति को समझेंगे, जहां बुद्ध बताते हैं कि मन को मुक्त करने के लिए केवल वर्तमान काफी नहीं, कुछ और समझना जरूरी है। मानो जैसे जीवन की भीड़, भाग दौड़ और अनगिनत उलझनों के बीच अचानक कोई दरवाजा खुल जाए, एक ऐसा दरवाजा जिसके दूसरी तरफ शांति की ऐसी गहराई हो कि कुछ क्षण के लिए समय रुक जाए। बाहर शोर हो, अंदर तूफान हो, पर उस दरवाजे के पार सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं बल्कि दिल को थाम कर रख देता है, मजबूत, स्थिर, शांत। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे ही एक दरवाजे की तलाश में होता है। कोई रिश्तों में खोजता है, कोई धन में खोजता है, कोई सफलता में, कोई मान सम्मान में। लेकिन हजारों साल पहले बुद्ध ने कहा था, शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, शांति तुम हो, बस तुमने खुद को खो दिया है। आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि पीछे कहीं आपका मन भाग रहा है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी दर्द में, कभी किसी डर में। और मेरी आवाज को पकड़कर चल रहे हो, वरना मन तो कभी नहीं रुकता। पिछली स्क्रिप्ट में हम इस बात तक पहुंचे थे कि वर्तमान में जीना ही मन की सबसे बड़ी दवाई है, लेकिन सच यह भी है कि वर्तमान में मन टिकता ही नहीं है। वर्तमान को पकड़कर रखना उतना ही मुश्किल है जितना पानी को मुट्ठी में थाम लेना। तो रास्ता उस एक शक्ति में छिपा है जिसे बुद्ध ने मन का दीपक कहा, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं है, ध्यान मन को साफ करना है। गौतम बुद्ध जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां इंसान दुनिया देखकर नहीं टूटता, बल्कि अपने ही मन की आवाज से टूट जाता है। ये वही मन है जो चुप नहीं रहता, ये वही मन है जो विचारों को बाढ़ की तरह दौड़ाता है, ये वही मन है जो आपको थका देता है, परेशान कर देता है, रुला देता है और कई बार बिना किसी वजह के बेचैन छोड़ देता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, मन को देखना शुरू कर दोगे तो मन तुम्हें मारना बंद कर देगा। ध्यान मन को चुप कराने का तरीका नहीं है,
ध्यान मन को समझने का तरीका है, क्योंकि जिस दिन तुम मन को समझ गए उस दिन जीवन समझ में आने लगता है, और जिस दिन जीवन समझ आ गया उस दिन दुख कम होने लगता है और शांति जन्म लेती है। ध्यान कैसे जन्म लेता है? ध्यान किसी पहाड़ पर जाकर नहीं आता, ध्यान किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं आता, ध्यान किसी मंदिर, किसी आश्रम, किसी गुरु के पास जाकर नहीं आता। ध्यान तब आता है जब अंदर का शोर साफ होने लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे सब सो रहे हैं और तुम जाग रहे हो, बाहर सन्नाटा, पर मन के अंदर लाखों आवाजें, अतीत के दृश्य, भविष्य की चिंता, गलती का पछतावा, रिश्तों की उथल पुथल, सब एक साथ। बुद्ध कहते थे, जब भीतर शोर है तब बाहर का सन्नाटा भी बेकार है, और जब भीतर शांति है तब बाहर का शोर भी तुम्हें नहीं छू सकता। ध्यान उसी भीतर की शांति का विज्ञान है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि ध्यान की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पहली बार खुद को भीतर से टूटते हुए देखा। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने मन को भागते हुए देखा। विचारों की परतें, भावनाओं का तूफान, इच्छाओं का भारीपन, डर की पकड़, सब कुछ। पर बुद्ध ने मन को भगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मन को देखा। उन्होंने बस शांत बैठकर मन को बहते हुए देखा, जैसे नदी बह रही हो, जैसे बादल गुजर रहे हों, जैसे हवा चल रही हो। और थोड़ी देर में मन खुद शांत होने लगा। क्यों? क्योंकि मन को रोका जाए तो वह भागता है, पर मन को देखा जाए तो वह रुक जाता है। ध्यान का जन्म इसी समझ से हुआ कि मन को रोकना नहीं, उसे देखना है, समझना है। मन चुप क्यों नहीं रहता? हर इंसान पूछता है, मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं होता। मैं कोशिश करता हूं पर विचार नहीं रुकते। मैं बैठता हूं पर मन और भी उछलने लगता है। इसका कारण बहुत सरल है। मन को हमने कभी बैठना सिखाया ही नहीं। मन को हमेशा दौड़ने दिया, इच्छाओं के पीछे भागने दिया, भविष्य के डर में उलझने दिया, अतीत के घावों से खेलने दिया। और अचानक हम चाहते हैं कि मन 5 मिनट में शांत हो जाए। यह वैसा ही है जैसे एक घोड़े को सालों तक खुला छोड़ दो और फिर अचानक उसे बांधकर कहो, शांत बैठ। वह तो और उछलेगा। और यही हमारे साथ होता है। पर बुद्ध का तरीका अलग है। बुद्ध ने कहा, मन को शांत होने दो, पर उसे मजबूर मत करो। ध्यान मजबूरी नहीं है, ध्यान स्वीकृति है। एक साधारण व्यक्ति की कहानी, जो हम सब की कहानी है। गांव में एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने गया। उसकी आंखों में थकान थी, उसके चेहरे पर तनाव था और मन में बेशुमार सवाल। उसने बुद्ध से पूछा, मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान करना है, लेकिन मेरा मन रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पानी में चांद ढूंढ रहे हो? वह व्यक्ति हैरान। बुद्ध ने कहा, जिस पानी में लहरें हों उसमें चांद दिखाई नहीं देता। जब तक मन में लहरें हैं, ध्यान कैसे होगा? आदमी बोला, तो क्या करूं? लहरें तो अपने आप आती हैं। बुद्ध ने कहा, लहरों को रहने दो, पर उन्हें पहचानो। जैसे ही तुम पहचानने लगोगे वे खुद शांत हो जाएंगी। और यही ध्यान है, पहचानना। पहचानना कि कौन सा विचार तुम्हें परेशान कर रहा है, कौन सी आदत तुम्हें थका रही है, कौन सा डर तुम्हें तोड़ रहा है, कौन सी इच्छा तुम्हें बेचैन कर रही है। ध्यान का अर्थ बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ है मन की दिशा को देखना। ध्यान तुम्हारी सोच को बदल देता है। जब इंसान ध्यान में बैठता है तो पहले पहले मन भागता है, जोर से, तेजी से, पर कुछ समय बाद मन धीमा होने लगता है। धीरे धीरे मन साफ होने लगता है, मानो धुएं से जमे हुए शीशे को पोंछ दिया जाए और सब कुछ साफ दिखाई देने लगे। और फिर व्यक्ति देखता है, मैं अपनी सोच नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपनी समस्याएं नहीं हूं, मैं सिर्फ मैं हूं। ध्यान तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। वह रूप जो शांति है, जो स्पष्टता है, जो समझ है, जो स्थिरता है। बुद्ध कहते थे, जिस मन को तुमने जीवन भर बाहर फेंका, जब वही मन भीतर की ओर लौटता है तभी ध्यान जन्म लेता है। ध्यान का असर जीवन में कैसे उतरता है? धीरे धीरे मन बदलने लगता है, जीवन बदलने लगता है, तरीके बदलने लगते हैं। आप वही इंसान रहते हो, पर आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी का गुस्सा आपको कम चोट पहुंचाता है, किसी की बात दिल पर कम लगती है, किसी की नफरत आपको कम बेचैन करती है, किसी का ताना आपको टूटने नहीं देता और किसी का व्यवहार आपका मूड नहीं बिगाड़ता। क्यों? क्योंकि ध्यान तुम्हें प्रतिक्रिया से निकालकर समझ में ले आता है। और जिस दिन तुम समझने लगते हो उस दिन दूसरों की हरकतें तुम्हें चोट नहीं देती। ध्यान भीतर की शक्ति को जगाता है, वह शक्ति जो शांत भी है, स्थिर भी है और मजबूत भी।
ध्यान का असली जादू, बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध कहते थे, ध्यान वह दीपक है जो अंधेरे मन को उजाला देता है। और यह दीपक न कोई बाहर जलाता है, न कोई गुरु आपके लिए जलाता है, न कोई किताब, न कोई मंत्र। यह दीपक तभी जलता है जब तुम खुद भीतर उतरते हो, खुद को देखते हो, खुद को पहचानते हो। ध्यान का जादू यही है कि यह बाहर की दुनिया नहीं बदलता, यह तुम्हें बदल देता है। और जब तुम बदलते हो, पुरानी बातें छोड़कर, डर छोड़कर, दुख छोड़कर, गुस्सा छोड़कर, तो जीवन भी बदलने लगता है। ध्यान शुरुआत नहीं, परिवर्तन की जड़ है। ध्यान मन को शांत नहीं करता, ध्यान मन को तैयार करता है। तैयार किस चीज के लिए? समझने के लिए, जागने के लिए, जीने के लिए, प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। ध्यान वह जगह है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। और जब इंसान खुद से मिल जाता है तो उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रह जाती। किसी और के शब्द उसे चोट नहीं देते, किसी और की नजर उसका मूल्य तय नहीं करती। ध्यान मन के बंधन खोलता है और हमें उस स्वतंत्रता से मिलाता है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहे। ध्यान का अभ्यास, बुद्ध की सरल कला। बुद्ध ने ध्यान को बहुत सरल रूप में समझाया था। सांस को देखो, विचारों को बहने दो, मन को मत पकड़ो, बस उपस्थित रहो, बस इतना ही। ध्यान कठिन तब लगता है जब हम मन को खामोश करने की कोशिश करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, जब हम जोर डालते हैं, जब हम मन को रोकना चाहते हैं। लेकिन असल ध्यान बिना जोर के बहता है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज उगता है। ध्यान भी उसी तरह सहज है। ध्यान और जागरूकता साथ साथ। जब तुम ध्यान करते हो तो सिर्फ बैठने भर से काम नहीं होता। ध्यान का असली अर्थ है दिन भर जागरूकता में जीना। जैसे खाना खाते हुए आप समझ रहे हो कि आप खा रहे हो, चलते हुए आप महसूस कर रहे हो कि आप चल रहे हो, बात करते हुए आप देख रहे हो कि आपका मन कैसे घूम रहा है। भावनाएं आते ही आप उन्हें पकड़कर देखने लगते हो, वे क्यों आई, कैसे आई, किसके कारण आई। यही जागरूकता ध्यान को जीवन में बदल देती है। बुद्ध कहते थे, ध्यान बैठकर नहीं, जीकर सीखो। ध्यान का अंतिम रूप मन की स्वतंत्रता। ध्यान का लक्ष्य सिर्फ शांति नहीं है, शांति तो मार्ग है। अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता, विचारों की पकड़ से स्वतंत्रता, भावनाओं की गिरफ्त से स्वतंत्रता, लोगों की बातों से स्वतंत्रता, दर्द से, डर से, दुख से स्वतंत्रता। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया का प्रभाव कम होने लगता है और भीतर की दुनिया जागने लगती है। यही बुद्ध का ध्यान है, यही असली शक्ति है, यही जीवन की असली नींव है। ध्यान ने मन को स्थिर किया, मन स्थिर हुआ तो देखने की क्षमता बढ़ी, देखने की क्षमता बढ़ी तो जीवन साफ दिखने लगा। लेकिन अभी एक और गहरा कदम बाकी है, एक ऐसा कदम जिसकी वजह से ध्यान और भी शक्तिशाली बनता है। एक ऐसा कदम जो मन को उठाता है, आत्मा को हल्का करता है और इंसान को पूर्ण बनाता है। तुम्हें एक बात बताऊं, जीवन की सबसे अजीब बात क्या होती है? हम टूटते उन चीजों से नहीं हैं जो हमारे पास नहीं है, हम टूटते उन चीजों से हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। ये कैसी विडंबना है ना। जिस चीज ने हमें 1000 बार रुलाया है वही चीज हम रोज अपने दिल में छिपा कर रखते हैं। जिस इंसान ने कभी पलट कर नहीं देखा उसकी यादें हम सीने से लगाकर सोते हैं। जिस गलती ने हमें जलाया है उसे हम रोज नए तेल से सींचते रहते हैं, क्योंकि मन को एक अजीब आदत होती है, दर्द से चिपके रहना। और इसी चिपकने की आदत पर बुद्ध ने एक ऐसी बात कही थी जो सच में अगर दिल से समझ आ जाए तो इंसान पूरी जिंदगी हल्का होकर उड़ने लगता है। उन्होंने कहा था, जो छोड़ना सीखा उसी ने जीना सीखा। आज हम इसी बात पर आगे बढ़ रहे हैं और मैं तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आधी परेशानी बाहर की नहीं, तुम्हारे ना छोड़ पाने की आदत में छिपी है। एक बार बुद्ध ने अपने सामने रखी एक छोटी सी पत्तियों की ढेरी उठाई। बहुत हल्की थी, हवा के बिना भी उड़ सकती थी, लेकिन उनके हाथ में पत्तियां कुछ सेकंड बाद कांपने लगी और बुद्ध मुस्कुराए। पास खड़े एक भिक्षु ने पूछा, भंते, ये पत्तियां हल्की हैं, फिर हाथ क्यों कांपा? बुद्ध ने कहा, हल्की चीज भी अगर बहुत देर पकड़ कर रखो तो भारी लगने लगती है। इसी तरह दुख भी हल्का होता है, पर हम उसे पकड़ कर रखे रहते हैं, फिर वो हमें भारी लगने लगता है और एक दिन तोड़ देता है।
उसी क्षण एक भिक्षु समझ गया कि दुख छोड़ने से जाता है, पकड़े रहने से नहीं। अब सोचो, हम रोज क्या करते हैं? हम गुस्से को पकड़ते हैं, हम पुराने रिश्तों को पकड़ते हैं, हम अपमान को पकड़ते हैं, हम विफलताओं को पकड़ते हैं, हम किसी की कही बात को पकड़ते हैं, हम उस इंसान को पकड़े रहते हैं जो हमें छोड़ चुका है, और फिर कहते हैं यार जिंदगी भारी लग रही है। मतलब जिसे हम खुद उठा रहे हैं उसे ही हम बोझ भी कह रहे हैं। एक लड़का रोज बुद्ध के पास आता था, चेहरा हमेशा उदास, मन भारी, आंखों में थकान। एक दिन बुद्ध ने पूछा, क्यों परेशान हो? लड़का बोला, भंते, मेरे साथ बुरा हुआ है, लोगों ने धोखा दिया है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं भूल नहीं पा रहा। बुद्ध ने उसके हाथ में एक पत्थर रख दिया, कहा, इसे पकड़ कर रखो। लड़का पकड़कर खड़ा रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? लड़का बोला, हाँ भंते, बहुत। बुद्ध बोले, पत्थर ने दर्द नहीं दिया, पकड़े रहने ने दिया। फिर बोले, दुख पत्थर की तरह है, जो छोड़ देना सीख गया वह हल्का हो गया, जो पकड़ कर रखा रहा वह दर्द में जलता रहा। लड़के के चेहरे पर एक चमक आ गई, और शायद तुम्हारे चेहरे पर भी अभी थोड़ी रोशनी आ गई होगी, है ना? क्योंकि सच्चाई यही है, हम पत्थरों को पकड़कर रोते रहते हैं और सोचते हैं दुख हमें पकड़कर नहीं छोड़ रहा। दैनिक जीवन के छोटे छोटे उदाहरण जो हम सब करते हैं। सोचो, किसी ने तुम्हें रास्ते में कुछ कहा, एक छोटा सा ताना, बस पूरा दिन बिगड़ जाता है। रात तक वही बात दिमाग में घूमती रहती है, उसने ऐसा कैसे कहा? लेकिन क्या सच्चाई है? वो आदमी तो आगे बढ़ गया, उसका दिन अच्छा भी निकल गया, लेकिन तुमने उसकी एक लाइन पकड़कर पूरा दिन खराब कर लिया। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें चोट बात ने नहीं पहुंचाई, तुम्हारे उसे पकड़ लेने ने पहुंचाई है। कभी कभी हम उन लोगों को भी पकड़ कर रखते हैं जो हमें कभी पकड़ कर रख ही नहीं पाते। हमारे लिए उनके जीवन में जगह ही नहीं थी, लेकिन हम यादों को, तस्वीरों को, आवाजों को, गलतफहमियों को, सबको अपने दिल में जमा करते रहते हैं। नतीजा, मन भारी, सांस भारी, जिंदगी भारी। ह्यूमर वाला हिस्सा, छोड़ नहीं पाने की आदत तुमने देखा होगा। कुछ लोग 2 साल पुराने चिप्स के खाली पैकेट भी नहीं फेंकते। घर में एक ऐसा दराज होता है जिसमें 2012 का चार्जर, 2014 का टूटा हुआ ईयरफोन और 2010 की इमोशनल यादें सब एक साथ रखी होती हैं। हम चीजें क्यों जमा करते हैं? क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना मन को खतरा लगता है। ये कहता है, अरे नहीं, किसे पता आगे जरूरत पड़ जाए। ये मन की आदत है, मन को छोड़ना पसंद नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन की आजादी छोड़ने में है, पकड़े रहने में नहीं। बुद्ध ने छोड़ने को त्याग नहीं कहा, उन्होंने इसे मुक्ति कहा। त्याग तो मजबूरी लगता है, लेकिन मुक्ति भगवान भी देकर खुश हो जाए। बुद्ध के अनुसार मन 3 चीजों को छोड़ दे तो 70% दुख वैसे ही खत्म हो जाता है। पुरानी बातें, पराई राय, अपने ही मन की पुरानी रिकॉर्डिंग, क्योंकि दर्द की जड़ अक्सर बाहर नहीं, हमारे दोहराने में होती है। हम वही कहानी दोहराते रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने धोखा दिया, उसने छोड़ा, उसने गलत बोला। लेकिन ध्यान दो, ये सब घटना एक बार हुई थी, हम उसे 100 बार जी रहे हैं। कहा जाता है बुद्ध ने 2 सांपों की कहानी सुनाई थी। पहला सांप हमेशा अपनी पुरानी कैंचुल को छोड़ देता था, इसलिए हर मौसम में ताजा, नया, चमकदार दिखता था। दूसरा सांप नई कैंचुल उगा तो लेता था, पर पुरानी दिल से नहीं छोड़ पाता था। परिणाम, वो उसी के बोझ में मर गया। बुद्ध ने कहा, जो पुराना छोड़ता नहीं वह खुद को ही दबा देता है। अब सोचो, हम कितनी पुरानी केंचुलें लेकर घूम रहे हैं। 5 साल पुराना गुस्सा, 10 साल पुराना दर्द, 15 साल पुरानी शिकायतें, 20 साल पुरानी घटनाएं। ये सब हमारी नई जिंदगी को घुटन देती हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई नहीं लगती? क्या तुम महसूस नहीं करते कि कुछ पकड़ कर रखा है जो अब काम का नहीं? क्या तुम अपने ही मन की कैद में नहीं जी रहे? बुद्ध कहते थे, जब तुम छोड़ देते हो तो तुम पाते हो शांति, स्वतंत्रता, हल्कापन। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी मुस्कान लौट आती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के महसूस करते हो। जब तुम छोड़ते हो
तो जिंदगी फिर से बहने लगती है। छोड़ना मतलब हारना नहीं, छोड़ना मतलब जीतना है। अपनी ही दुखों पर जीत, अपने ही गुस्से पर जीत, अपने ही मन पर जीत। और याद रखो, तुम जब कुछ छोड़ते हो तो जिंदगी तुम्हें कुछ नया देती है। ये प्रकृति का नियम है। जगह खाली करोगे तो नया आएगा। तो आज से इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, इसको अपने जीवन में उतरने देना, क्योंकि छोड़ना सिर्फ एक कला नहीं, ये एक शुरुआत है, एक नई यात्रा की शुरुआत। और अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे उस अगली सीख की, जो तुम्हें न सिर्फ हल्का बनाएगी बल्कि तुम्हें अपने मन पर पूरा नियंत्रण देना शुरू कर देगी। फिलहाल दुख छोड़ो, गुस्सा छोड़ो और उस पुराने बोझ को भी, जो आज तक तुम्हारी पीठ पर लटक कर तुम्हें थका रहा है, छोड़ दो और देखो जिंदगी कैसी खिल उठती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को जरा सा भी हल्का किया हो, अगर तुम्हें लगा हो हाँ ये बात मेरे दिल तक पहुंची, तो इस प्यार को यूं ही मत बहने देना। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मेरी नहीं, इस ज्ञान की जीत होती है। MBV ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली बुद्ध की शिक्षाएं तुम्हारी जिंदगी को और बदलने वाली हैं। और हमेशा की तरह दिल से धन्यवाद, तुम्हारे समय का, तुम्हारी सुनने की ताकत का और तुम्हारे बदलने की हिम्मत का। मिलते हैं अगले वीडियो में।